गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे, तो हमने एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट पढ़ा, जिसमें हमने रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन और ब्रेन के बारे में स्टडी किया। आज हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर किस तरह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। वैसे तो प्लांट्स के अंदर किसी भी तरह का कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता, ना ही कोई जो इसमें केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं, उनको बोलते हैं हार्मोन्स। तो प्लांट्स के अंदर फाइटो हार्मोन्स होते हैं, लेकिन जब वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर जगह से रिलीज होते हैं और उनका इफेक्ट किसी और जगह पे पड़ता है। ठीक है, एक्शन साइट उनकी अलग होती है और रिलीज साइट अलग होती है। उसके अलावा प्लांट्स के अंदर कुछ मूवमेंट्स होती हैं जो कि कंट्रोल तो फाइटो हार्मोन्स ही करते हैं, लेकिन ये मूवमेंट किस तरह से होती है उसको अब हम देखेंगे। तो जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर दो तरह की मूवमेंट्स हो सकती है। एक है ग्रोथ डिपेंडेंट, दूसरी है ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ग्रोथ डिपेंडेंट का मतलब है जो डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती है प्लांट्स की, ग्रोथ की वजह से होती है। मतलब इसमें ग्रोथ पॉसिबल है और डायरेक्शनल होती है। किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्लांट की मूवमेंट हो रही है और ग्रोथ के थ्रू हो रही है, तो उसे कहेंगे ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। तो इन्हें ट्रॉपिक मूवमेंट्स भी बोला जाता है। ये 5 तरह की मूवमेंट्स प्लांट्स के अंदर होती हैं जो कि ग्रोथ डिपेंडेंट होती हैं। फर्स्ट इज फोटोट्रोपिज्म, देन जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कैमोट्रोपिज्म एंड थिग्मोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म नाम से ही क्लियर है, फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, तो जो ग्रोथ लाइट की वजह से होती है, ग्रोथ ड्यू टू लाइट इज फोटोट्रोपिज्म। तो यहाँ पे दो तरह की फोटोट्रोपिज्म हो सकती है, एक है पॉजिटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट और एक है नेगेटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट। पॉजिटिव का मतलब है कि वो लाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। अब आप कोई प्लांट देखते हो तो उसमें क्या देखते हैं आप कि जो शूट सिस्टम है, स्टेम कहाँ ग्रो करता है, सनलाइट की तरफ को ग्रो करता है, सन की तरफ को ग्रो करता है। तो वहां पे वो कौन सी मूवमेंट शो कर रहा है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट शो कर रहा है। नेगेटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट में एग्जांपल है हमारे पास रूट। जो रूट्स होती हैं वो नीचे की तरफ ग्रो करती हैं, तो नीचे की तरफ मतलब लाइट से दूर नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म वो शो करती हैं। तो फोटोट्रोपिज्म बेसिकली जो लाइट की तरफ या लाइट की वजह से ग्रोथ होती है उसे बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। फिर बात आती है जियोट्रोपिज्म की। जियोट्रोपिज्म है ग्रोथ ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो ग्रोथ होती है उसे बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। ये भी फर्दर दो तरह की है, पॉजिटिव जियोट्रोपिक एंड नेगेटिव जियोट्रोपिक। पॉजिटिव, अब जब जो हमारी रूट्स हमारी क्या करती हैं, जो अर्थ है, अर्थ की तरफ को ग्रो करती हैं, तो वो क्या शो करती हैं, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती हैं। और जो हमारा स्टेम है, वो स्टेम क्या करता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करता है, ऊपर की तरफ को ग्रो करता है, तो वो क्या शो करता है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। फिर बात आती है हाइड्रोट्रोपिज्म। तो हाइड्रोट्रोपिज्म में जो ग्रोथ होती है ड्यू टू वाटर होती है। इसमें जैसे हमारा रूट सिस्टम है वो पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है, पानी की तरफ उसकी मूवमेंट होती है, तो वो एक तरह से पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करता है। और हमारा स्टेम वाला पार्ट है वो पानी से अलग ऊपर की तरफ को मूव करता है, पानी से दूर मूव करता है, तो वो क्या शो करता है, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करता है। उसके बाद बात आती है कैमोट्रोपिज्म की। कैमोट्रोपिज्म, कैमो का जो मतलब है वो लिया गया है केमिकल से, तो ग्रोथ ड्यू टू केमिकल्स वो है कैमोट्रोपिज्म। तो इसमें एग्जांपल है फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। अब जैसे ये हमारी कार्पल है, कार्पल में हमें पता है स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ये हमारा स्टैमेन है। ठीक है, स्टैमेन में ये हमारा एंथर है, ये फिलामेंट है। एंथर से क्या रिलीज होते हैं, पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। वो कहाँ पे जाते हैं, स्टिग्मा पर जाते हैं। स्टिग्मा पर ही क्यों जाते हैं, क्योंकि जो हमारी ओवरी है, जो हमारी कार्पल्स की कुछ सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं जो कि इन पॉलन ग्रेन्स को अट्रैक्ट करता है। पॉलन ग्रेन्स आते हैं यहाँ पर, और पॉलन की जो ट्यूब है वो इसी डायरेक्शन में क्यों ग्रो करती है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल्स की ही डायरेक्शन में जो पॉलन ग्रेन है उसकी पॉलन ट्यूब एंटर करती है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, केमिकल्स की तरफ ग्रोथ शो कर रहा है। तो ये कैमोट्रोपिज्म का एक एग्जांपल है। इसी तरह से प्लांट्स क्या करते हैं, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं
हमारी जो सॉइल होती है, सॉइल के अंदर अगर हम प्लांट्स को लगता है कि कोई टॉक्सिक मटेरियल है, टॉक्सिक मेटल है, तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो थोड़ी बहुत बैंड हो जाती हैं। जैसे रूट्स इस तरह से ग्रो कर रही है और उन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई भी टॉक्सिक मटेरियल है, तो यहाँ से वो बैंड करके दूसरी तरफ को ग्रो करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो वो एक एग्जाम्पल किसका है, कैमोट्रोपिज्म का है। फिर बात आती है थिगमोट्रोपिज्म की। थिग्मो का जो मतलब है वो होता है टच, तो ये ग्रोथ होती है ड्यू टू टच। अब जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है ग्रोथ करने के लिए, तो वो थिग्मोट्रोपिज्म शो करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मनी प्लांट होता है, तो मनी प्लांट के अगर सपोर्ट जिस डायरेक्शन में मिलेगी वो उसी डायरेक्शन में ग्रो करता है। कुछ एक प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें टेंड्रिल्स निकलते हैं। टेंड्रिल्स वो छोटे छोटे धागे की फॉर्म में होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी सपोर्ट के अराउंड रिवॉल्व होके उसको पकड़ पकड़ के वो ग्रो करते हैं। तो थिग्मोट्रोपिज्म में वो प्लांट्स आते हैं जो किसी भी टच के थ्रू ग्रो करते हैं। इसके बाद आती है ग्रोथ, जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब जो हमारी नेस्टिक मूवमेंट्स हैं। नेस्टिक मूवमेंट्स में ये वाली जो हमारी मूवमेंट्स होती हैं वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं होती। ठीक है, ग्रोथ भी नहीं इसमें है और ना ही कोई डायरेक्शन लिमिटेड है। तो इसमें एग्जाम्पल आता है हमारा, जैसे मेमोसा पुडिका। मेमोसा पुडिका किसको बोलते हैं, टच मी नॉट प्लांट को। आपने देखा होगा कि टच मी नॉट प्लांट को हम क्या करते हैं, जैसे ही टच करते हैं उसकी जो लीव्स होती है वो बंद हो जाती है, ड्रूपिंग हो जाती है उसके अंदर। तो वो क्यों हो रही है, क्योंकि उसके अंदर वाटर कंटेंट होता है, फिर आयंस का एक्सचेंज हो जाता है और वो ड्रूपिंग हो जाती है। तो वो कौन सी मूवमेंट है, एक तरह की नेस्टिक मूवमेंट है। तो मेमोसा पुडिका के अंदर स्पेशल टर्म यूज की जाती है, उसको बोलते हैं सिस्मोनेस्टी। ठीक है, तो वो क्या करता है, सिस्मोनेस्टी शो करता है। तो इसमें आप देखते हैं कि जो लीफ है वो मेमोसा पुडिका की जो लीव्स हैं वो क्या करती हैं, ड्रूपिंग उसमें हो रही है, लेकिन कोई ग्रोथ नहीं हो रही, ना कोई डायरेक्शन लिमिटेड है। ठीक है, तो इस तरह की जो मूवमेंट्स होती हैं उनको बोलते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स। अब बात करते हैं कुछ एक केमिकल्स की जो कि प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दीज आर फाइटोहॉर्मोन्स। तो प्लांट्स के अंदर बेसिकली 5 हॉर्मोन्स होते हैं जो कि काम करते हैं। वो हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। तो कुछ एक हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, ग्रोथ प्रमोटर का काम करते हैं, और कुछ एक ऐसे हैं जो कि ग्रोथ इनहिबिटर का काम करते हैं। तो 3 हॉर्मोन्स हैं जो कि ग्रोथ प्रमोटर हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। कुछ एक ऐसे हैं कि जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स की और उनके और फंक्शंस भी देखते हैं कि वो क्या क्या और फंक्शन करते हैं प्लांट्स के अंदर। तो जैसे ऑक्सिन है, ऑक्सिन क्या करता है, कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, शूट टिप्स पे। यहाँ तक कि हमारी जो लीव्स की एपाइसिस होती है, आपने एपिकल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ा होगा 9th क्लास में, तो वहाँ पे उस वाले रीजन में क्या होते हैं, ये सिंथेसाइज होते हैं। रूट की टिप्स हो, शूट की टिप्स हो, वहाँ पर ये सिंथेसाइज होता है। ठीक है, क्या क्या काम करता है, प्रमोट एलोंगेशन एंड ग्रोथ ऑफ स्टेम। एलोंगेशन में हेल्प करता है प्लांट की और ग्रोथ में हेल्प करता है। कोई भी जो प्लांट होता है, कोई भी प्लांट का जो स्टेम है वो कहाँ से ग्रो करता है, हमेशा टिप से ग्रो करता है। क्यों, क्योंकि वहां पर ऑक्सिन स्टिमुलेट होता रहता है। और जो ऑक्सिन है इसका ये एक और काम भी करता है, जैसे कि यहाँ पर सनलाइट पड़ती है तो ये अपर की डायरेक्शन में ग्रो करता है। और आपने कभी देखा होगा कि कई बार जैसे आप किसी भी प्लांट को किसी भी अंधेरे कमरे में रख देते हो तो वो हमेशा लाइट की तरफ को बैंड क्यों जाता है, ऐसा ऑक्सिन की वजह से ही होता है। इसमें इस तरह से बैंडिंग हो जाती है प्लांट के अंदर, प्लांट के स्टेम के अंदर। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में लाइट पड़ती है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ऑक्सिन है वो स्टिमुलेट हो जाता है और वहाँ पे सेल ग्रोथ करनी स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे सेल्स डिवाइड करनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो ये वाला एरिया है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है एज कम्पेयर टू दिस एरिया। ठीक है, तो एलोंगेशन में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, रूट की इनिशिएशन में हेल्प करता है कि कोई जो प्लांट्स है जैसे सीड्स होते हैं, सीड्स के अंदर से जो रूट्स अराइज होनी होती है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन काम करता है, ऑक्सिन काम करता है। ये पार्थेनोकार्पी कॉज करता है। कुछ एक फ्रूट्स आपने देखे होंगे जिनके अंदर सीड्स नहीं बनते,
उनको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक सीड्स, क्योंकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट्स बनते हैं, तो वहाँ पे सीड्स नहीं बनते। तो वो ऐसे फ्रूट्स प्रोड्यूस करने के लिए भी ऑक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारा सेकेंड हार्मोन है जिब्रेलिन्स। जो जिब्रेलिन्स होते हैं ये बेसिकली एक फंगस है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था। सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने, एक फार्मर थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि वहाँ पर जो राइस की फील्ड थी, पैडी फील्ड थी, वहाँ पर उन्होंने पैडी फील्ड के कुछ एबनॉर्मल प्लांट्स देखे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी, बहुत लंबे लंबे प्लांट्स देखे। तो उन्होंने उन्हें बोला फुलिश प्लांट्स। फुलिश प्लांट्स क्यों बोला? क्योंकि वो एक्सट्रीमली हाई जो रेट है उससे ग्रो कर रहे थे। फिर बाद में जब उन प्लांट्स को स्टडी किया गया, वहाँ से केमिकल को एक्सट्रैक्ट किया गया, तो वहाँ पर देखा गया कि उसके अंदर जिब्रेलिन्स एक्यूमुलेट हुआ था, जिसकी वजह से वो एलोंगेशन हुई थी। तो जिब्रेलिन्स बेसिकली क्या करते हैं? एलोंगेशन करते हैं, लीफ एक्सपेंशन में भी हेल्प करते हैं, डॉर्मेंसी को तोड़ते हैं। डॉर्मेंसी क्या होती है? मान लिया कोई सीड है, सीड को आपने हर एक पर्टिकुलर चीज प्रोवाइड की, फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड की, लेकिन उसके बाद भी वो जर्मिनेट नहीं कर रहा, तो वो क्या कर रहा है? वो डॉर्मेंट स्टेज में है, स्लीपिंग स्टेज में है। तो उस डॉर्मेंसी को तोड़ने के लिए कौन से हार्मोन का यूज किया जाता है? जिब्रेलिन का यूज किया जाता है। सीड जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, और ये क्या करते हैं? ऑक्सिन के साथ मिलके फ्रूट की ग्रोथ को भी कंट्रोल करते हैं, फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं, चाहे फेवरेबल कंडीशंस हो चाहे अनफेवरेबल कंडीशंस हो। अगर किसी भी प्लांट को जिब्रेलिन से ट्रीट किया जाता है तो उसके अंदर फ्लावरिंग होती है। ठीक है, तो ये फंक्शंस हैं जिब्रेलिन्स के। फिर बात करते हैं साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन का मतलब ही होता है सेल डिवीजन करने वाला। तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवाइड होती है तो उस टाइम पे ज्यादातर साइटोकाइनिन एक्यूमुलेट होता है। सेकेंडरी ग्रोथ करता है, तो इसका मतलब प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करता है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? अब जो हमारा स्टेम है वो इतना है, आप देखते हो कि स्टेम हमारा लेटरली भी ग्रो करता है, क्योंकि वहां पे लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपने कैम्बियम पढ़ा होगा, तो कैम्बियम क्या करता है? बाहर की तरफ को भी टिश्यू काटना शुरू करता है और अंदर की तरफ को भी, जिसकी वजह से जो स्टेम है उसकी गर्थ इंक्रीज होती है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसमें भी कौन हेल्प करता है? साइटोकाइनिन हेल्प करता है। ये एजिंग को भी रिटार्ड करता है। अगर प्लांट के अंदर एजिंग हो रही है, सेनिसेंस हो रही है, एक पर्टिकुलर टर्म्स एजिंग के लिए यूज की जाती है, विच इज सेनिसेंस। तो सेनिसेंस को भी ये रिटार्ड करता है और डिटीरियोरेशन को भी रिटार्ड करता है। तो प्लांट को एक तरह से नया जीवन प्रोवाइड करने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। इसके बाद बात करते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स की। तो ग्रोथ इनहिबिटर्स में हमारे दो हार्मोन्स हैं, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। जो एब्सिसिक एसिड होता है उसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन? मान लिया कोई भी प्लांट है, अगर उसको पर्टिकुलर टाइम पे पानी नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है? अब पानी नहीं मिल रहा और ट्रांसपिरेशन लगातार हो रही है प्लांट से, तो वो क्या होगा? उसके प्लांट में वो प्लांट डिटीरियोरेट करना शुरू कर जाएगा। उसके अंदर प्लांट्स के अंदर ड्रूपिंग हो जाएगी लीव्स में, क्योंकि पानी इवेपोरेट हो रहा है लगातार लेकिन जड़ों से मिल नहीं रहा। तो ऐसी कंडीशन में एब्सिसिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है उनकी लीव्स के अंदर, और वो क्या करता है? स्टोमेटा को क्लोज कर देता है ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो। तो ऐसी कंडीशन में ही वो ज्यादा मिलता है जब लीव्स को किसी भी स्ट्रेस प्लांट को, मतलब प्लांट को अगर पानी नहीं देते और उस कंडीशन में उसकी लीव्स में देखेंगे कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट होता है, तो वो है एब्सिसिक एसिड, क्योंकि वो वहीं पे एक्टिवेट होता है उस टाइम पे, तो इसलिए उसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। एजिंग करने में एजिंग करता है। ठीक है, लीव्स हैं, लीव्स को गिराना है। ठीक है, तो उस टाइम पे उनको डिटीरियोरेट करना शुरू कर देगा, एजिंग कर देगा, उनकी सेनिसेंस में हेल्प करता है, तो वो है एब्सिसिक एसिड। तो एक तरह से साइटोकाइनिन के एंटागोनिस्टिकली काम करता है, हेल्प इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा को क्लोज करने में एब्सिसिक एसिड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर है इथाइलिन। इथाइलिन एक सिंगल हार्मोन है जो कि गैसियस स्टेज में एग्जिस्ट करता है, इसको गैसियस हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, गैसियस हार्मोन है और इसका मेन रोल है फ्रूट राइपनिंग में। कोई भी जो फ्रूट है उसकी राइपनिंग होती है तो वहां पे कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? इथाइलिन। आर्टिफिशियली भी इथाइलिन से जो फ्रूट है उसकी राइपनिंग की जाती है। तो इसी के साथ हमारा जो प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद हमारा सिर्फ एक लेक्चर बचता है, वो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि
हॉर्मोन्स हैं एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर स्पेसिफिकली हम बात करेंगे, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।